वक्त जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनमें मुस्लिम लीग बेहतर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है आज भी। और वो बड़ा साइंटिफिकली चलेंगे इस पे। वो उन्होंने सर्वेज भी करवाए हैं और उनको जाहिर है वो बड़ा अरसा तक 16 माह गवर्नमेंट में भी रहे हैं, उनके गवर्नमेंट में भी सोर्सेज हैं, तो उनको पता है कि किस का उम्मीदवार की और किस कॉम्बिनेशन की जो बेहतर पोजीशन है। तो अल्टीमेटली वो वही फैसला करेंगे। ये झगड़े जो हैं ये तो बड़ी जमहूरी चीज है। हर पार्टी के अंदर टिकटों पर कॉन्टेस्ट होता है और होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हर बंदा समझता है कि यार मेरा हक है, मुझे दे। औरतों का भी समझते हैं हक है। तो ये तो एक जमहूरी लड़ाई है। इस पे कोई इसमें कोई नेगेटिविटी जो है वो नहीं है। ये तो एक पॉजिटिव चीज है। हर बंदे को हक है कि वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करे, अपने टिकट के लिए कोशिश करे, पार्टी में अपनी बेहतर पोजीशन के लिए कोशिश करे। तो ये कोशिश हो रही है। सवाल तो ये है कि जब टिकट अवार्ड हो जाएंगे तो उस वक्त क्या कितने लोग उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़े होंगे, फिर ये बात करना जो है फिर तो जायज है। उससे पहले जो है ये मेरा ख्याल है कि ये कोई बहस नहीं है। और टिकट लेने से पहले तो हर बंदा ख्वाहिशमंद है कि मुझे टिकट दें। अच्छा। टिकट जब अवार्ड हो जाएंगे तो फिर देखेंगे कि नून के कितने लोग जो हैं उससे इख्तलाफ करके और खुद खड़े होते हैं। वो फिर बात जो है वो नेगेटिव होगी। अभी तक तो ये सारा पॉजिटिव है। सर, क्योंकि आपको बड़ा तजर्बा और इंसाइट है इन मामलात के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि क्या इस तरह के इख्तलाफात उस वक्त ज़रा शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो खबर मेरे सामने है डॉन की, उसमें बता रहे हैं कि अयाज सादिक साहब और शेख रोहेल असगर के ऊपर बड़ा मामला संजीदा हो गया और अयाज सादिक साहब इसके अंदर कुछ नाराज़ भी हुए। इसके साथ साथ जैसे मरियम नवाज कहती हैं कि मैंने खोखरों को टिकट्स देनी है और शहबाज शरीफ साहब उससे इत्तेफाक नहीं करते। देखिए, सवाल तो यह है ना कि क्या फर्ज करें, फर्ज करें कि रुहेल असगर साहब या याद सादक जिसको टिकट मिलेगा, क्या उसके अलावा भी वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि लाहौर के अंदर तो 100% टिकट जो है, जो वोटर है वो नून लीग का है ना, वो किसी पर्सनैलिटी का नहीं है। और इसी तरह जो ये खोखरों के ऊपर ये भी लड़ाई है, ये तो ऐसे ही है ना कि ये तय हो रहा है कि बेहतर कैंडिडेट कौन है। तो इस पे तो आपस में बहस मुबाहिसा जो है वो होना चाहिए, होता रहता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उस देखा उस वक्त जाएगा कि जब टिकट अवार्ड हो जाए और उसके बाद कोई उसकी खिलाफ वर्जी में खड़ा हो जाए, तो तब ये सीरियस बात होगी। उससे पहले तो हर बंदा कंटेस्ट भी करता है, अपनी राय भी देता है। और प्रॉब्लम ये हो गया है कि चूंकि हल्के जो हैं उनके नंबर चेंज हुए हैं, उनकी कुछ यूनियन काउंसिल चेंज हुई हैं, तो उससे जो है हर जो पहले कैंडिडेट जिस हल्के से खड़ा था, किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा। तो ये सारे मसाइल तो हैं। और दूसरा, इस दफा पीटीआई एक सीरियस जो है वो थ्रेट है, सीरियस कंटेस्ट होगा पाकिस्तान। जो ऐसा नून लीग को मेरा ख्याल है कि 1990 के बाद ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं मिला। 90 के बाद से उनको खासकर शहरों में एक फ्री हैंड रहा है, लेकिन इस दफा फ्री हैंड नहीं है, एक बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है। तो इसलिए भी टिकटों के बारे में पहले जैसे वो होता था कि अपने वर्करों को वोट टिकट दे देते थे या अपने काउंसलरों को सूबाई असेंबली के टिकट दे देते थे, इस दफा उन्हें बड़े सोच समझ के बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को, जिनकी कोई अपनी भी क्रेडिबिलिटी हो, वो टिकट देने पड़ेंगे। इस तरह वो नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी सिर्फ चला दें।